जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में कैनाल यानी कि नहर के बारे में पढ़ने हैं और जो विशेष बातें हैं नहर की वो कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर बैंक लेवल के एग्जाम क्यों ना हो, आपको कहीं ना कहीं जो है कि जीएस की जो 25 क्वेश्चंस है, जनरल अवेयरनेस की जो 25 क्वेश्चंस है, वो कहीं ना कहीं आपके सेट में देखने को मिलता है और जिसमें ज्योग्राफी एक अहम भूमिका निभाती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको मैं ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी के साथ साथ बायोलॉजी की भी क्लास आपको देता रहूँगा और दूंगा भी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और सारे बातों को डिटेल से पढ़ेंगे। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख करके इस चीज़ों को समझें, और ताकि आप लोगों को भी हेल्पफुल रहे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो छोटा सा क्लास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। वो नहर है, कौन कौन से नहर है। पनामा का नहर है, स्वेज कैनाल है, सू कैनाल है। कैनाल यानी कि जो क्या होता है कि देख लीजिए, एक प्रकार से जैसे हम लोग मान लेते हैं कैनाल का निर्माण क्यों किया जाता है। जैसे ये हमारा स्थलीय क्षेत्र है, मान लेते हैं ये स्थलीय क्षेत्र है और यहाँ से भी इस प्रकार से स्थलीय क्षेत्र है कि नहीं। ये स्थल वाला भाग है, ये भी स्थल वाला भाग है। तो मुख्यतः हम लोगों को जो है कि वो जो कैनाल यानी कि नहर की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे इंडिया मैप देखते हैं या फिर पॉलिटिकल का मैप देखते हैं किसका, वर्ल्ड का, तो बहुत इस प्रकार से दिखाया जाता है। इस प्रकार से बहुत दड़ी खिंचा हुआ आपको दिखने को मिलेगा। तो वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है और क्यों दिया गया है, इसका लाभ क्या है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब एक देश से दूसरे देश कोई भी वस्तु को ले जाना होता है तो वो किसके द्वारा दूरी तय करती है। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपके जहाज के द्वारा, यानी कि पानी वाले जहाज यानी कि शिप के द्वारा जो है कि वो सामान की दूरियां तय करती है, जिससे सामान उस पर लाद करके एक देश से दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश तक ले जाता है। जिसमें क्या होता है, आप जैसे हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वहाँ फ्यूल की खर्चा अधिक होती है उड़ान भरने में। स्थलीय क्षेत्र से ले जाएंगे तो उसमें भी फ्यूल की खर्चा बहुत अधिक होता है। आप मुख्यतः जैसे जल में किसी चीज को ले जाते हैं पानी के माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं बहुत आसान होता है। आप स्थल पर एक ट्रक को दौड़ाइए और वही ट्रक मतलब जो मान लेते हैं शिप को पानी में दौड़ाएंगे तो उसमें 10 गुना अधिक फ्यूल इसमें खाता है, क्योंकि जमीन पर चलने में वस्तु को बल लगता है, क्या होता है, ताकत लगती है। लेकिन स्थल में मतलब जल में चलने के बाद क्या होता है कि उतना ताकत नहीं लगता है। तो जिसके कारण क्या होता था कि एक देश से दूसरे देश तक ले जाने में चीजें सफलतापूर्वक इससे चली जाती है। तो हमको जो है यहाँ से जैसे जहाज ले जाना है तो इधर से घूम करके हम लोग को यहाँ पर जाना होगा, इधर से होगा कि नहीं। तो क्या होगा, महासागरीय जो धाराएं हैं उसको काट करके एक कैनाल का निर्माण कर दिया जाता था, जिससे कि जो ये जहाज है वो शॉर्टकट रास्ते से इस पार आ जाए। इसी कारण यही मुख्य बात है कि कैनाल का निर्माण करता था, जिससे क्या होता था कि जो उसका व्यापारी लोग थे उन लोगों को ये सुविधा होती है और कहीं ना कहीं बहुत खर्चीले रूप से ये बच सकते थे, जिसके कारण ये कैनाल का निर्माण कर रहे थे। आप देख सकते हैं कौन से, पनामा का नहर। जैसे फर्स्ट में आप लोगों को हम लोग देखेंगे पनामा का नहर। पनामा का नहर कहाँ है समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है पनामा का नहर। पनामा का नहर कहाँ है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन होगा वो पनामा का नहर होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए कैनाल के बारे में। देखिए एक नंबर का जो होगा हमारा पनामा का नहर। पनामा नहर, तो पनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के भाग वाले क्षेत्र में है।
ये मान लेते हैं दक्षिणी अमेरिका है। उतना अच्छा से तो बना नहीं पाते हैं, लेकिन देखिए ये क्या उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका है कि नहीं। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये हमारा कौन सा अटलांटिक महासागर हो जाएगा और ये प्रशांत महासागर। समझने की कोशिश करेंगे बातों को। ये होगा अटलांटिक महासागर, और ये कैरिबियन सी, है कि नहीं। तो ये कैरिबियन सी हो गया, ये अटलांटिक महासागर में ही एक छोटा सा भाग जो है कि वो कैरिबियन सी के नाम से इसको स्थानिक निर्मित किया गया है, दिया गया है, इसको कैरिबियन सी का नाम दिया गया। और ये हमारा जो हो जाएगा प्रशांत महासागर, है कि नहीं। तो प्रशांत महासागर से कैरिबियन सी से इधर से जैसे आ रहा था हमारा, इधर से यूरोप होते हुए कोई जहाज को जैसे ले जाएंगे या फिर कोई सामान उस पर लाद करके ले जाएंगे, यूरोप से हम जैसे ले जाएंगे कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका होते हुए इस वाले पार्ट में, इस क्षेत्र में ले जाना है, तो हम लोगों को यहाँ से घूम करके इधर से घूम करके इधर ले जाना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, जो इस वाले स्थान थे, इस स्थान का नाम जो है कि वो क्या है, जो ये वाले स्थान है, कौन सा, पनामा। पनामा एक देश है वहीं सटा हुआ। तो पनामा की स्थान जो है, ये जो भूमि है, इसको खोदा गया, काट दिया गया यहाँ से यहाँ तक, और एक नहर का निर्माण कर दिया गया, जिसे पनामा नहर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्या बोला बोला जाता है, पनामा नहर, है कि नहीं। तो ये जो नहर है, इसको यहाँ पर काट करके एक ये जो क्षेत्र है स्थल वाले क्षेत्र, इसको काट करके एक नहर बनाया गया, जिस नहर का नाम दिया गया पनामा का नहर। तो ये मुख्यतः जो है कि 14 अगस्त 1914 ईस्वी को जो है कि इसका स्थापना हुआ। और ये बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका स्थापना भी आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था, 14 अगस्त 1914 ईस्वी। तो पनामा नहर जो है कौन कौन देश को अलग करता है, तो ये एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका के जो महादेश है, इन दोनों क्षेत्र को पनामा की नहर अलग करती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो व्यापारी लोग हैं उनको बहुत अधिक लाभ इससे होगा, क्योंकि उसका फ्यूल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, वक्त भी बचेगा। समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो कौन सा नहर होगा, स्वेज नहर होगा या फिर किल नहर होगा, इसको भी देखेंगे, देखते हुए चलिए। देखिए नेक्स्ट हमारा जो है कि वो कौन सा नहर होगा, आप लोग समझ गए पनामा की नहर। अब चलेंगे हम लोग कील नहर पर। कील नहर कहाँ है, नहर का मुख्य काम क्या होता है, तो नहर का जो मुख्य काम होता है वो दो महासागरों को जो करता है कि एक साथ जोड़ देता है, संयुक्त कर देता है, क्योंकि जिससे वो कारण क्या होता है, व्यापारियों की सुविधा होती है और जो इसके लाभ होते हैं वो अधिक हो जाते हैं। समझे, इसी कारण से हम लोग नहर का निर्माण किए होंगे कौन, व्यापारी लोग। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो कील नहर होगा। कील नहर, तो कील नहर जो है वो यूरोप वाले क्षेत्र में है। कहाँ है, तो ये यूरोप वाले क्षेत्र में है। कहाँ है, तो देखिए एक तो डेनमार्क हो गया, मान लेते हैं ये डेनमार्क है, और एक जो है कि ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को के बीच है, ये मान लेते हैं कौन सा सागर है, उत्तरी सागर, और ये बाल्टिक सागर, और ये हो गया आपका जर्मनी। डेनमार्क है, ये जर्मनी, ये जर्मनी हो गया।
तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच जो एक नहर खोला गया, जिस नहर का नाम है कील नहर, इसी नहर का नाम है कील नहर। दूसरा नहर हम लोग देख लिए, कौन सा? कील नहर। तो कील नहर की जो खासियत क्या है, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को अलग करता है। कौन कौन देश के बीच है? डेनमार्क और जर्मनी के बीच है। कौन कौन से देश के बीच है? तो डेनमार्क और जर्मनी के बीच है। बाल्टिक सागर और जो है कि उत्तरी सागर को ये एक दूसरे से मिलाती है। कौन सा नहर? कील नहर। कील नहर हम लोग देख लिया। आप देखेंगे स्वेज नहर। बस 3 नहर को मुख्यतः आप लोग देखेंगे। बस यही, इसी से आपको क्वेश्चन में आता है और इसी से आपके बीच पूछा भी जाता है। बहुत सेट में आप लोग देखिएगा, पनामा नहर, कील नहर, स्वेज नहर। और स्वेज नहर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्वेज नहर क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्षेत्र है। इसमें स्वेज नहर जो है कि कौन कौन से देश के बीच ये स्थित है। तीसरा जो होगा वो स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो है कि मिस्र यानी कि इजिप्ट वाले क्षेत्र। अब आ जाएंगे दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में। अफ्रीका के क्षेत्र जो है लाल सागर और जो है कि भूमध्य सागर के बीच ये नहर है। ये मान लेते हैं भूमध्य सागर है, और ये जो है कि भूमध्य सागर, और ये है हमारा वो लाल सागर। मान लेते हैं ये है लाल सागर। इस प्रकार से सागर नहीं बना पाएंगे हम लोग। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आप लोग एक एटलस की किताब को ले लेंगे तो आपको चीजें अच्छी से समझ में आएगी, और मैप को रेगुलरिटी के रूप में देखते हुए चलिएगा तो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये लाल सागर, सॉरी भूमध्य सागर, और ये लाल सागर। ये हमारा दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र हो गए। मान लेते हैं ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका। सॉरी सॉरी छोड़िए इसको, सिर्फ अफ्रीका लिखिए। ये उत्तरी भाग है। तो ये वाले स्थान जो है कि इजिप्ट वाले स्थान है। मान लेते हैं ये इजिप्ट यानी कि मिस्र वाले क्षेत्र है। तो ये मिस्र को मिस्र से अलग करती है, मिस्र को मिस्र से अलग करती है ये क्षेत्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो स्वेज कैनाल है इन्हीं के बीच बना हुआ है। स्वेज कैनाल इन्हीं के बीच बना हुआ है। और देखिए जब लाल सागर से भूमध्य सागर की ओर जब क्षेत्र ये जहाज जाती थी तो बहुत जो होता है कि इजिप्ट वाले क्षेत्र में बहुत चोर डकैत टाइप के लोग रहते थे, जिससे कई नाव जो होता था कि लूट लिया जाता था इन लोगों के द्वारा। तो इसमें बहुत से झगड़ा भी हुआ, बहुत युद्ध भी चला, जिसके कारण क्या होता है कि इजिप्ट में उसको शामिल कर लिया गया, इसके द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो स्वेज कैनाल जो है कि उसको, इसका जो राष्ट्रीयकरण स्थापना जब हुआ, स्थापना 1859 ईस्वी में, और राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में इसमें किया गया। 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और जो है कि इसका स्थापना जब हुआ था, स्थापना किया गया था 1859 ईस्वी में। तो मिस्र को मिस्र से कौन सा नहर अलग करती है? तो ये है कौन सा नहर? स्वेज नहर। बस इतना ही याद रखना है हम लोगों को। मुख्य बात ये है, मुख्य बात क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1859 ईस्वी में, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956 ईस्वी में। और जो है कि इसमें इसकी लंबाई जो है वो करीब करीब, थोड़ी कमेंट करना मुश्किल है, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका कितना लंबाई है। वो फिलहाल इसकी लंबाई पूछी नहीं जाती है।